प्यार साथियों, देखिए सवाल कुछ प्रकार से है। ये कह रहा है कि मुकेश हैज़ ट्वाइस एज मच मनी हैज़ सोहन, ठीक है। फिर एंड सोहन हैज़ 50% मोर मनी देन व्हाट पंकज हैज़। अब कह रहा है कि इफ़ द एवरेज मनी विद देम इज़ ₹110, तो कह रहा है कि देन मुकेश हैज़, तो मुकेश के पास कितनी मनी है बतानी है हमें। देखिए सर, सवाल में जो भी दिया गया है हम सवाल को देख के एक बार हम पढ़ेंगे। थोड़ा लैंग्वेज में थोड़ी दिक्कत हो सकती है पढ़ने में, लेकिन अगर पढ़ के एक बार हमने लैंग्वेज समझ ली तो बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले सर ये देखिए कि यहाँ लोग कितने हैं। देखिए यहाँ पर एक मुकेश है और दूसरा यहाँ पर सोहन है और एक यहाँ पर है पंकज। 3 लोग हैं, इन तीनों लोगों के बीच में कुछ ना कुछ हो रहा है। सबसे पहले हम लिख देते हैं, ये हमारा मुकेश के लिए M ले लेता हूँ मैं, सोहन के लिए S ले लेता हूँ और पंकज के लिए P ले लेता हूँ। इनके बीच में रेशियो लिखूंगा सर मैं। अब देखिए मुकेश के पास कितनी मनी है भाई, सोहन से दुगनी है, तो अगर इसके पास ₹1 होगा तो इसके पास ₹2 होंगे, सिंपल। फिर उसने बोला कि सोहन के पास पंकज से 50% ज़्यादा है। भाई अगर मैं इसके पास ₹2 मान लूँ तो उसके पास 50% ज़्यादा यानी कि ₹3 होंगे। भाई ₹2 तो होंगे होंगे, उससे भी 50% ज़्यादा, मतलब 2 के 50% ज़्यादा होंगे, यानी कि ₹1 ज़्यादा होगा। अब जरा मैं इसका रेशियो लिख लेता हूँ एक बार। देखिए यहाँ पर ये जगह खाली है, यहाँ पर भी ये जगह खाली है। आपको पता है कि इन नंबर से भरी जाती है जगह। यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 3 दूनी 6 ये आ जाएगा, और ये 3 एकम 3, और ये कुछ इस तरीके से हमारा 2 आ जाएगा। तो 3 2 6, 3 1 3 और 2 1 2 हमारा कुछ इस तरीके से रेशियो आ गया मुकेश सोहन और पंकज के बीच में, ठीक है। अब हम बात करते हैं उसने हमें दिया क्या, उसने हमें एवरेज दिया हुआ है सर। आपको पता है कि एवरेज हमें दिया हुआ है, तो एवरेज क्या होगा, एवरेज के रेशियो के बराबर होगा। रेशियो के एवरेज के, तो रेशियो हमें दिया हुआ ये, इनका एवरेज अगर मैं निकालूं तो क्या होगा भाई, 6 और 3 9 और 2 11, 11/3। तो कहने का मतलब ये है कि जो 110 है ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 11/3 के, और ये 3 चला जाएगा मल्टीप्लाई में, है कि नहीं भाई। भाई इसका रेशियो यही, इसका जो एवरेज आएगा रेशियो का यही तो आएगा। चलो, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मुकेश की वैल्यू। तो मुकेश यानी कि M की वैल्यू निकालेंगे तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 6 से। तो ये इससे कटेगा कितने टाइम्स, 1 टाइम। अब इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 6 से 18 10 180। तो उस तरीके से हमारा आंसर आ गया सर, ये ₹180 होंगे मुकेश के पास। मान लो सोहन के पास पूछता, तो सोहन के पास पूछता तो हम यहाँ पर 6 की जगह पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते। पंकज के बाद पूछता तो मान लो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते। जिसके बारे में पूछेगा उसे उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा रेशियो मेथड है सर, इसको हम आगे भी यूज़ करेंगे, बहुत सारे चैप्टर्स करने वाले हैं इस मेथड से, ठीक है। और कुछ लोग इससे फैमिलियर भी होंगे काफ़ी, और कुछ लोग जो फैमिलियर नहीं है वो इसको थोड़ा समझें, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक्स वाला मेथड लगा सकते हो। वे तीनों के पास एक्स लगा दूंगा तो मनी आ जाएगी तीनों की। अब इन तीनों का एवरेज, तो उस मनी का एवरेज निकालोगे आप, ठीक है। कैसे निकालेंगे भाई, एक्स लगा दूंगा तो क्या आ जाएगा, 6x + 3x + 2x। अब इसका एवरेज तो 3 से डिवाइड दूंगा, और ये एवरेज जो है ये इस 110 के बराबर होगा, है कि नहीं। यहाँ पे आप इसको सोल्व करके x की वैल्यू निकाल लोगे, तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 30, ठीक है। और फिर आप क्या करोगे, इस x से मान लो आपसे 6x की वैल्यू पूछी है तो 6x में रख दो वैल्यू, आंसर मिल जाएगा आपको। तो वो आप कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप x वाला तरीका यूज़ कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, जिससे आपको मन करे उससे कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।